शांति की दुनिया उस दिन उजड़ गई जिस दिन उसके पति रामेश्वर एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। उसके पति के जाते ही न सिर्फ उसके मांग के सिंदूर और कलाइयों की चूड़ियां छिन गई, बल्कि किसी ने उसके सर के ऊपर से वो छत भी छीन लिया। जिस घर को उसने और रामेश्वर ने मिलकर बड़ी मेहनत की कमाई से बनाया था, वह अचानक अब उसे चुभने लगा था। ससुराल वालों के तेवर तो पूछिए ही मत। 13वीं के दिन से ही उनके मिजाज बदलने लगे थे। जो देवर और देवरानी कल तक बड़े प्यार से भाई भाई भाभी भाभी कहकर थकते नहीं थे, अब उनकी आंखों में उसे लालच और नफरत साफ दिखाई देने लगे थे। कानाफूसी का दौर शुरू हो चुका था। अब ये यहाँ अकेले रहकर क्या करेगी? जायदाद पर नजर है इसकी। एक दिन उसके लालची जेठ ने उसे साफ साफ कह दिया कि शांति, अब आपको अपने मायके चले जाना चाहिए। अब इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा और हमारे बच्चों का हक है। आप यहाँ रहोगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और समाज क्या कहेगा। शांति के पाँव के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई थी। अपने कांपती आवाज में उसने कहा, भैया यह घर तो मेरा भी है, इसे बनाने में मेरा भी तो पसीना लगा है। रामेश्वर के जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? देखो शांति, ज्यादा कानून मत बघारो। देवरानी ने मुंह फुला करके कहा, विधवा औरत तो घर में अशुभ होती है। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों पर कोई मुसीबत आ जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। और तो और गांव के लोग भी तुम्हें अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। शांति को उनकी दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही लोग हैं कल तक जो उनके हाथों का बना हुआ खाना खाते थे, आज उसे अपशगुनी मान रहे थे। शांति को बहुत अच्छे से एहसास हो चुका था कि ये मुद्दा अंधविश्वास का नहीं बल्कि लालच का है। उसके देवर और जेठ मिलकर के उनकी जमीन हड़पना चाहते थे जो रामेश्वर अपने परिवार के लिए छोड़ गया था। पर शांति ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अपना घर छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद शुरू हुआ जुल्मों का एक अजीबोगरीब दौर। उसके लालची जेठ और देवर ने मिलकर के उनके हिस्से के जितने भी पेड़ वगैरह थे सब बेच दिए और जमीन जो रेंट पर था उन रेंटरों से लड़ करके उसे छुड़वा लिया। और चालाक सास जो सौतेली थी, चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गई, सब मेरे बाप का है, सब मेरे बाप का है। लालची देवरानी भी कम नहीं थी, बोलती है, मेरे बाप ने मुझे दहेज ज्यादा दिए हैं, इसीलिए हम लेंगे। और इस तरह से ताने मार मार करके शांति को बिल्कुल अकेला कर दिया जाता। उसे घर के एक कोने में रहने को मजबूर कर दिया, जैसे वो कोई अछूत हो। गांव के कुछ समझदार लोग जब भी इन्हें समझाने के लिए आते तो ये कहकर उनका मुंह चुप करा देते कि ये उनके घर का मामला है। पर जब प्रॉपर्टी की बात आती तो ये समाज को फैसला करने के लिए दे देते, उन्हें सिखा पढ़ा करके और घूस दे करके। एक रात जब शांति सो रही थी तो उसे लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो घबरा कर उठी और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने सामने अपने जेठ को देखा जो अपने 2 शराबी और नशेड़ी दोस्तों के साथ खड़ा था। उन्होंने शांति को धक्का मारा और सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। निकल जा हमारे घर से, तेरे पति को खा गई है, अब हमें भी खाने आई है क्या? बहुत जोर जोर से उसका जेठ चिल्ला रहा था। उस रात शांति को जबरदस्ती उस घर से निकाल दिया गया। बारिश की उस अंधेरी रात में वो गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर अकेली बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक सवाल था, क्या वाकई एक पति के गुजर जाने के बाद एक औरत का वजूद खत्म हो जाता है? ये कहानी सिर्फ शांति की नहीं है, ये उन अनगिनत विधवाओं का है जो संपत्ति के लालच में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के कारण अपने ही घर से बेदखल कर दी जाती है और एक ऐसे संघर्ष में धकेल दी जाती है जहां उन्हें अपनी पहचान और सम्मान के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है।